हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीपिका कुकिंग आर्ट पर। चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाय में के साथ खाने के लिए नमकीन। दो तरह की मठरी हम बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मैदा लिया है। आज हम 2 तरह से बनाएंगे, मैदे से भी बनाएंगे और आटे से भी बनाएंगे। तो एक तरह की जो नमकीन मठरी होती है वो बनाने के लिए मैदा लिया है मैंने, और साथ ही इसमें नमक डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच भर कर के कलौंजी डालेंगे। आप इसकी जगह में अजवाइन या फिर जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और हम सारी चीज़ों को पहले एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से, और जिससे कि हम पूरे मैदे में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम अच्छे से डालेंगे इसमें, और बताऊंगी मैं कि इसमें ऑयल कितना डालना होता है। ऑयल डालने के बाद हमें पहले मैदे को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि पूरे मैदे में ऑयल एकदम बराबर मिक्स हो जाए। और दोनों हाथों से आप रब करते हुए ऑयल को अच्छे से मिक्स करिएगा। और मिक्स करने के बाद ऐसे आप हाथों से पहले लड्डू की तरह बांधिएगा। पहले देखिए यहाँ पर हम मिक्स कर लिया मैंने। ऐसे हाथ से बांधेंगे तो वो बहुत ही इजीली मुट्ठी के जैसे बन जाएगा। यानी कि हमारा मोयन जो हमने ऑयल डाला है एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक टाइट सा डो तैयार करेंगे। और हमें इसका डो इतना टाइट लगाना है, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी के लिए डो तैयार करते हैं उससे हल्का सा टाइट हो, या फिर उतना भी होगा तो चलेगा। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना होता है, क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा पानी यूज नहीं होता है, आटे से कम पानी लगता है। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मैदों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारा डो बनकर के तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरा मैदे को समेटते हुए अच्छे से डो तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमारा डो बनकर के तैयार हो गया है। और इसे अभी अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। बहुत देर तक आपको डो चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से कर दीजिए चिकना थोड़ा सा। और उसके बाद इसे ढक करके आप कोई बर्तन से ढकिएगा, कपड़े से नहीं। ढक कर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक मैदा बहुत ही अच्छे से अपने आप ही सेट हो जाएगा। अब एक हम जो मठरी बनाएंगे आटे वाली, तो हम इसके लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 केजी की जितना आटा लिया होगा, उससे भी ज़्यादा ही था थोड़ा। और इसे भी हम छान लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें भी हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर सादा काला दोनों ही नमक ऐड किया है। और साथ ही अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच भर करके। और अजवाइन को जब भी यूज़ करिए थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लीजिए। इससे क्या होता है, अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर करके कसूरी मेथी ऐड करी है। हाथों से क्रश करके डालेंगे। और उसके बाद इसमें यहाँ पर घी ऐड किया है मैंने मोयन के लिए। तो वो घी डालने की क्लिप मेरे से मिस हो गई है, लेकिन आप यहाँ पर घी ज़रूर ऐड करिएगा। जब हम आटे की मठरी बनाते हैं ना, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी डालते हैं ना, उसके टेस्ट और इसकी मठरी आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम घी ऐड करेंगे और उसके बाद हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, अगर आप जैसे सीजनल मेथी आती है, अगर तब बना रहे हैं, तो आप 1 कप बहुत ही बारीक काट कर फ्रेश मेथी का यूज़ भी कर सकते हैं। तब आप कसूरी मेथी मत यूज़ करिएगा, वही फ्रेश वाली मेथी यूज़ कर लीजिएगा। और घी डालने के बाद हमें दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए आटे को मिक्स करना है। वही यहाँ पर मैंने जो घी ऐड किया था वो वाली क्लिप मिस हो गई थी, तो मैंने वापस से इसमें 1 चम्मच घी डाल कर के दिखाया है। टोटल यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी डाला है। मठरी में बहुत ज़्यादा घी यूज नहीं होता है। जैसे हम नमकीन पारे बनाते हैं तो उसमें घी या फिर ऑयल ज़्यादा यूज होता है, लेकिन मठरी में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। और अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डालते हुए हम अच्छा टाइट सा डो तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा मठरी का डो जब भी आप बनाएं थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा, तभी मठरी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है।
और ऐसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए आटे से हमें बहुत ही अच्छा टाइट सा डो तैयार कर लेना है। और आप आटे की मठरी बनाकर तैयार करिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती हैं और साथ ही हमें ये भी डर नहीं रहता कि हम मैदा खा रहे हैं। आप आटे से बनाकर रखिए, बहुत ही आसानी से 1 महीने तक चल जाती हैं। आप अच्छे साफ सूखे एयरटाइट जार में भर करके इन्हें रख दीजिए। अब डो भी हमारा तैयार हो गया है, इसे भी हमें ढक करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो 10 से 15 मिनट के लिए, तो तब भी आप रख दीजिए। अब हम डो हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इससे हम थोड़ी सी बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनाएंगे। 3-4 पार्ट में मैंने बनाकर तैयार किया है और हमें थोड़ा-सा लोई को अच्छे से मसल लेना है। एक बड़ी सी लोई ली है मैंने और अब इसे हमें बेलना है। इतना पतला हमें बेलना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, जितनी पतली उतना ही हमें पतला बेलना है। रोटी या फिर पूड़ी बनाते हैं एक बड़ी सी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी किचन की प्लेटफॉर्म को अच्छा से क्लीन कर लीजिए और उसी पर बेल कर तैयार कर सकते हैं, तो जल्दी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी रोटी पर या पूड़ी पर हम लगाएंगे घी 1 चम्मच की जितना, और इसमें हम थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर छिड़केंगे और साथ ही हम चाट मसाला डालेंगे, हल्का-हल्का छिड़क देंगे सारे पूड़ी में। अब इसे हमें फ़ोल्ड करते हुए एक रोल तैयार करना है, टाइट रोल तैयार करना है। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ढीला नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से टाइट डो हमें यहाँ पर टाइट रोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे हम छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, जितनी हमें मठरी बनाकर तैयार करना है ना, उतनी छोटी-छोटी हम इसे नाइफ़ की हेल्प से लोइयाँ कट करके निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी परत दिख रही है इसमें, और हाथों से हमें ऐसे प्रेस करते जाना है। हमें इन्हें ना बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से हम हथेलियों से ऐसे दबाकर इन मठरियों को तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए छोटी-छोटी मठरी यहाँ पर मैंने बना ली हैं और इतने से आटे में ना बहुत ढेर सारी मठरी आपकी बन कर के तैयार हो जाएँगी। आप इस तरह से मठरी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, देखिएगा कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपके बच्चे बड़े सभी बहुत ही मन से खाएँगे और शाम को या फिर सुबह जब चाय पीते हैं ना, तो उसके साथ खाने में इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर इन्हें बनाकर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से सारी मठरियों को हम ऐसे प्रेस करते हुए बनाते जाएँगे। आप चाहें तो बेलन से भी हल्का-हल्का बेल सकते हैं, लेकिन बेलन से बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। हाथों से ही ये मठरियाँ बहुत ही आसानी से बन कर के तैयार हो जाती हैं। और इसी तरीके से हम सेम मठरियाँ हम बना कर के तैयार कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 भाग में बनाई थी, कुछ मठरी मैंने यहाँ पर मसाले वाली बनाई थी और कुछ ऐसे ही प्लेन बनाकर तैयार करी थी। तो अब इन मठरियों को हम निकालेंगे एक प्लेट या थाली पर और इसमें हम वापस से दूसरी मठरियाँ बना कर के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए अब हमने जो मैदे वाला डो बनाकर रखा है, हम नमक पारे काट कर तैयार कर लेंगे। एक बैच इसका भी मैं दिखा रही हूँ। और क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा बनाई है क्वांटिटी में, इसलिए पूरी नहीं दिखाएंगे, इससे क्या होगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैदे वाले यहाँ पर मैंने स्ट्रिप यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी-चौड़ी काटी है और उसके बाद हमें ऐसे हमने पतला-पतला सा हम नमक पारा हम काट कर तैयार कर लेंगे। और इसका शेप आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, किसी कुकी कटर से आप काट सकते हैं या फिर आप कोई ढक्कन ले लीजिए बॉटल का और उसे कट करिए। जैसे काजू बनाते हैं ना, सेम उस तरीके से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसी भी शेप में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर ऐसे फिंगर चिप्स की तरह आप कट करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मैदे से इस तरह से बनाई है और साथ ही ये मठरियाँ भी बनकर तैयार हो गई, और जो ये सिंपल बिना मसाले वाली मठरियाँ थी वो भी बनकर के तैयार हो गई। अब कढ़ाई में हम ऑयल रखेंगे गरम होने के लिए, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए। और हम एक-एक करके मठरियों को डालते जाएँगे और एक बैच में हम इतना ही डालेंगे जितना कि आ जाएँगी मठरियाँ। और आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेंगी तो आपकी मठरी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएँगी, थोड़ा ज़्यादा आ जाएँगी एक बैच में।
तो बहुत ज़्यादा मछलियों को नहीं भरना है, उतना ही हम डालेंगे जितना कि ईज़िली आ जाए। और डालने के साथ ही हमें कड़छी से इन्हें चलाना नहीं है। आप 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे कि खुद ही अपने आप ही ऊपर आने लगती हैं। तभी हमें हल्का-हल्का सा इसे ऐसे साइड से हिला देना है कड़छी की हेल्प से, और उसके बाद आप देखिए कि खुद ही हमारी ये मछलियाँ ना ऊपर से और नीचे की तरफ से गोल्डन होने लगती हैं। तो ऐसे हमें हल्का-हल्का चलाते हुए पलट देंगे और दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे इन्हें। और पूरे टाइम आप गैस की फ्लेम मीडियम पे ही रखिएगा, मीडियम टू लो, बीच में मीडियम करते जाइएगा, फिर लो करिएगा, फिर मीडियम करिएगा, और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करिएगा। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा गरम तेल में फ्राई कर देंगे तो क्या होगा, मछलियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाएँगी, और फिर जब आप इन्हें रख देंगे तो वो सॉगी सी हो जाएँगी, सॉफ्ट हो जाएँगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और लो फ्लेम पर आप फ्राई करके तैयार करेंगे तो आपकी मछली बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर के तैयार हो जाएंगी। और एक बैच मैंने मसाले वाली मछली फ्राई करी है, और एक बैच मैंने यहाँ पर बिना मसाले वाली मछलियाँ फ्राई करके दिखाया आपके साथ। और सेम इसी तरीके से हम सारी मछलियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी है इन्हें बनाना, बहुत ही आसान है। आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप ज़रूर इन्हें बनाकर ट्राई करिएगा, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। और देखिए इन्हें भी हम निकाल लेंगे, और सेम इसी तरीके से हमने जो मैदे से नमक पारे काट कर रखे हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और हम डाल देंगे एक बैच में कढ़ाई में, जितना आएगा एक बैच में हमें उतना ही डालना है। अगर आपको लग रहा है कि चिपक गए हैं तो भी आप ऐसे ही डाल दीजिए, वो अपने आप जैसे फ्राई होते जाएंगे तो अलग हो जाते हैं। और उनके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, चाट मसाला, और जो लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर निकाला था वो हम ले लेंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ ही उसके साथ ही हम अमचूर का पाउडर डालेंगे और काला नमक भी ऐड कर लेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने ये वाली मठरियाँ बनाई हैं, जो हम नमक पारे बनाए हैं, इसमें हम ऊपर से डालेंगे मसाला, जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हम फ्राई करके निकालेंगे, तुरंत ही हमें गरम-गरम में ही मसाला डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना। इससे क्या होगा कि मसाला जब गरम मछली होती है तो ये मसाला अच्छे से चिपक जाता है गरम-गरम में, तभी हमें डाल देना है। ठंडा होने के बाद डालेंगे तो चिपकेगी नहीं। और इसी तरीके से हम सारी मछलियों को और नमक पारे को बना कर के तैयार कर लेंगे। और आप ज़रूर इन्हें बनाकर ट्राई करिएगा, और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।